एक्सप्रेस करना चाहिए या फिर उसे सप्रेस करना चाहिए? व्हाट शुड बी डन? बिकॉज़ कई कई बुक्स में लिखा रहता है कि उन्हें एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, शुड सप्रेस इट। कहीं लिखा रहता है कि यू कैन एक्सप्रेस इट इन एनी फॉर्म सो दैट वो रिलीज हो जाए। हाँ, और कभी कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, तो इसमें ठीक क्या है। है? तो पहले तो हम हमारे अंदर उठने वाली सारी तरंगों को समझें, क्योंकि फीलिंग्स एक बहुत बड़ा शब्द है। तो हर प्रकार की फीलिंग्स होती हैं, और इतना स्पष्ट है कि दोनों के जो कौन सी फीलिंग्स कहाँ एक्सप्रेस करनी है, पहले तो ये आना चाहिए। सब में भगवान है, अब एक उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, और इसका लोगों को अनुभव भी होता है। पर यह तो नहीं करते कि सबको गले लगा करके हम रास्ते में कि देखो आप में मुझे भगवान दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक रित चित का विधान है हमारे यहाँ। हर चीज़ का एक सही समय होता है, सही देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य किया जाता है। तो ये एक बहुत मोटा मोटी बैकग्राउंड है। अब यदि हम फीलिंग्स को, भावनाओं को या विचारों को, किसी भी चीज़ को अगर हम देखें, तो हम देखते हैं कि ये संसार में एक हायरार्की के रूप में वो व्याप्त है। हम लोग इस चीज़ को आज के जनरेशन में ये हम भूल गए हैं, हायरार्की ख़त्म कर दी गई है। लेकिन यह हायरार्की एक सत्य है। यानी एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मान लीजिए किसी ने मुझे कुछ कहा जिससे मुझे चोट पहुँची, दुख पहुँचा। तो अब देखिए कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं हो सकती, कितनी प्रकार की भावनाएं उठ सकती हैं। एक कहानी सुनाता हूँ आपको। तो एक कहानी ऐसे है कि किसी रानी का शीशा था जो उसने चीन से मंगवाया था। उस समय ये सब नहीं था, चाइना गुड, अमेरिका गुड, टैरिफ भी नहीं थी, प्रॉब्लम्स। तो जब वो साफ कर रही थी दासी, तो वो गिर के टूट गया। तो दासी को बहुत कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, अब तो पता नहीं सर मेरा ना कलम हो जाए। तो फिर भी उसने जाकर के कहा डरते हुए, रानी वो जो शीशा था बेशकीमती, वो टूट गया, और वो सिर झुका के खड़ी हो गई, अब क्या होने वाला है। तो रानी कुछ क्षणों को मौन रही। पहली प्रतिक्रिया तो यही होती है, इतना महंगा सामान तूने ध्यान से नहीं देखा, होती है ना। अब रानी उसको एक्सप्रेस कर सकती थी, लेकिन रानी ने विचार किया, क्योंकि वो विवेकशील थी और योगनिष्ठ भी थी, आध्यात्मिक जीवन के प्रति खुली थी। फिर वो कहती है चलो अच्छा हुआ, वह सामान जो मुझे रोज झूठ बोलता था वह टूट गया, एक मोह का बंधन टूट गया। तो पहले हमको एक्सप्रेस निश्चित रूप से करना चाहिए, सप्रेस करना तो, लेकिन आवश्यक ये नहीं है कि बिफोर कि हम एक्सप्रेस करें या अंदर रखें, उस पर हमको विचार करना चाहिए और विवेक की कसौटी पर देखना चाहिए। कुछ क्षणों के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये जो मेरे अंदर भाव उठ रहा है, विचार उठ रहा है, ये तो मेरा एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, क्या यही उत्तम है? साधारण जीवन में अगर हम बोले तो लोग ये विचार नहीं करते हैं। आखिर मनुष्य और पशु में एक जो बहुत बड़ा अंतर है वो ये है कि पशु के, अब सांप के पाँव पे, अपने पूंछ पे आपने पाँव रख दिया या कुत्ते के ऊपर रख दिया, वो तो तिलमिलाएगा और काटेगा। बाद में कुत्ता अगर है तो रियलाइज़ करेगा कि अरे मैंने तो अपने मालिक का ही हाथ काट दिया। अभी हुआ भी किसी के साथ, बिल्लियों को बहुत वो पालती थी और दो बिल्लियों में झगड़ा हो रहा था, ये थोड़ा उसको समझाने गई, इस बिल्ली ने तो उसको ही काट लिया। सांप तो विचार भी नहीं करेगा कि मैंने क्यों काटा, मर जाएगा बेचारे के। लेकिन मनुष्यों को ये दी गई है सुविधा, ये संभावना, विवेक, जिससे वो उस चीज़ को अपने ही अंदर देखते हैं कि यह जो मैं कहने जा रहा हूँ, या ये जो मैं विचार कर रहा हूँ, या ये मेरे अंदर जो भावना उठ रही है, वह मेरे लिए और संसार के लिए क्या यह उत्तम है। और इसलिए जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो अंदर ही अंदर हमको उस भावना को उसके उच्चतम स्वरूप में अगर हम ले जा सके तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर वो नहीं भी कर पाएँ तो कम से कम हमको यह जरूर स्मरण रखना चाहिए कि मेरी जो वाणी है, जो मैं कहने जा रहा हूँ, एक्सप्रेस करने जा रहा हूँ, ये किसके लिए, ये इसको करने से क्या लाभ हो रहा है, किसको हो रहा है। क्या मैं केवल अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ? ठीक है, मैंने कह दिया कि तुमने मुझे ऐसा कहा तो तुम तो महामूर्ख हो, कह दिया, अब उससे क्या हुआ?
सामंजस्य तो नहीं आया, उससे तो और डिसहार्मनी हुई, वो भी प्रतीक्षा करेगा अवसर की और अपने ढंग से, तो उससे क्या होगा, आपस में जो भेद है वो बढ़ता चला जाएगा। पहले तो ये है। तो अब कई बार होता है कि आपको बात कन्वे करनी होती है, लेकिन उसको कैसे कन्वे करेंगे। अब इसमें हम 2-3 उदाहरण ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि कई कई जगहों पर शास्त्रों में भी लिखा है कि सत्य बोलो, लेकिन उसको बोलने का एक तरीका भी होता है। अब हम ये कह सकते हैं कि तुम मूर्ख हो, हम ये भी कह सकते हैं कि तुम मूर्ख जैसी बात कर रहे हो, हम ये भी कह सकते हैं कि यह जो बात तुमने कही ये तो मूर्खतापूर्ण है ना। अंतर तीनों में, एक में हम जजमेंटल हो गए, ज़्यादातर हम लोग जजमेंटल ही एक्सप्रेस करते हैं, और जब हम जजमेंटल होते हैं किसी के पूरे चरित्र को हम पेंट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ही मनुष्य एक समय में कुछ है, कोई आवश्यक नहीं कि अगले समय भी कुछ ऐसा हो। हम लोग बहुत जल्दी कंडेम करते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं। लेकिन यदि हम ये बोलें, अच्छा ये भी अगर हमने कहा कि तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो, उसको भी हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं कि यह जो तुमने बात कही, तुम्हें क्या लगता है, क्या ये तर्क पर खरी उठती है, क्या तुम्हें ऐसा कहना चाहिए था। अब देखिए, अब जैसे जैसे हम इसको ले जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे ही अंदर एक शुद्धि और शक्ति दोनों का संवर्धन हो रहा है, और हमारी बात का भी ज़्यादा असर होगा। आप किसी बच्चे को अगर तर्क के आधार पर समझाएंगे तो वो ज़्यादा असर होगा। तो हमें पहले अपने अंदर विवेक की शक्ति को डेवलप करना है। उसके बाद ये भी आता है कि लेकिन कभी कभी तो सर ये सब थ्योरी में बहुत अच्छा है, चोट लगती है, बड़ी ज़बरदस्त लगती है, तो हम क्या करें, एक्सप्रेस कहीं होगी। तो फिर वहाँ पर एक जो उससे भी सुंदर सॉल्यूशन है, कोई आवश्यक नहीं होता हर किसी को एक्सप्रेस करना। ज़्यादातर लोग, और जैसे आप अपनी चेतना में ऊपर उठते जाएंगे आप देखेंगे कि कम से कम लोग आपको समझेंगे। ये एक पिरामिड है, यू कांट हेल्प इट। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति चेतना में उन्नत होने लगता है वो अकेला होता है, वो चाहे संसार उसके साथ हो, लेकिन उसके साथ कौन होता है, भगवान होते हैं। तो आप वहाँ जाके रो लीजिए, आप रोएंगे वहाँ पे, आपके आंसू वो आपको मोती बना करके देंगे। और अगर आप किसी और के सामने रोएंगे तो मोती वाले आंसू जो होंगे, उनके बारे में जो अंग्रेजी में कहावत है, पर्ल थ्रोइंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन्स। आपने वो मुर्गी के सामने वो डाल दिए मोती भरे आंसू, अब वो क्या करेगा, वो तो सोचेगा ये दाना है मैं चुग लूं। तो साधारण व्यक्ति तो ये प्रेशियस है, हमारी फीलिंग्स कोई, ये भी एक अपने आप में ये सब ट्रेजर्स हैं, और उन ट्रेजर्स को अभिव्यक्त करें, लेकिन उसको अपने उच्चतम स्वरूप में अगर ले जाएं तो बहुत ही सुंदर है। और एक तीसरा माध्यम भी है, भगवान। अब लोग कहेंगे सर आप तो ऐसी बात बोल रहे हो, भगवान, अब ऐसे थोड़ी सबका संबंध जुड़ता है। तो एक तीसरा तरीका जो होता है, जो अक्सर मैं साइकेट्रिस्ट भी हूँ, तो मरीजों को कहता भी हूँ कि देखो कई लोगों को आजकल अकेलापन, ये एक नई बीमारी शुरू हो गई है, तो फिर ये कहना होता है कि तुम्हारे पास एक कागज़ कलम लो, डायरी लो, और उस डायरी के साथ अपना आत्मीय संबंध जोड़ लो, और यह सोच के लिखो कि तुम भगवान को पत्र लिख रहे हो। एक चौथा तरीका भी है कि उसी भावना को आप एक काव्यात्मक रूप से, कहानी के माध्यम, ये किया है लोगों ने। अब मेघदूतम आप पढ़िए, तो मेघदूत क्या है, जो यक्ष है वो सफ़र कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसकी जो प्रेयसी है वो कहीं और है। अब वो बेचारे के पास कोई एसएमएस का भी साधन नहीं है, क्या करेगा वो। हाँ, अब वो कम्युनिकेट भी नहीं कर सकता है कि देखो मुझे राजा ने पनिश किया है, आई एम सॉरी, आई कांट इवन कम्युनिकेट विद यू। तो वो क्या करता है, वो मतलब लिखी तो कालिदास जी ने, लेकिन कहानी क्या है, तो अब बादलों से कह रहा है कि भाई देखो जाना वहाँ पे। अब बादल कह रहे हैं मैं कैसे पहचानूंगा, तो वो कहता है ऐसे पहचानोगे। अब देखिए क्या हुआ कि वो उसी भावनाओं को किस लेवल तक ले गए हैं कि आज वो एक अद्भुत कृति हो गई है। तो इसको कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में सब्लिमेट करना। क्रोध आ रहा है, आप उस व्यक्ति पर क्रोध करेंगे, वो आप पर क्रोध करेगा, क्रोध मिलकर एक महाविनाशक। तो आप क्या करें, शाम को एक बैडमिंटन रैकेट गेम खेलिए। जब आप रैकेट पे आपका लग रहा है
वो कॉर्क पे शटल पे लग रहा है बैडमिंटन, आप सोचिए कि भाई सारा मेरा क्रोध निकल गया, निकल जाता है वास्तव में। तो अभिव्यक्त करना चाहिए, लेकिन देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख के अभिव्यक्त करने के पहले विचार विवेक करना चाहिए। और अभिव्यक्त करने के अनेकों माध्यम हैं, उन सबको हमको स्मरण रखना है। कोई आवश्यक नहीं कि उसने मुझे ये कहा मैंने उसको ये कह दिया, तो वो आवश्यक नहीं है। और ख़ासकर अगर कोई व्यक्ति, इतना तो हमें समझ होनी चाहिए कि मैं जो कहने वाला हूँ उस व्यक्ति कैसे लेगा। कहने का जो कम्युनिकेशन का जो अर्थ होता, प्रयोजन है, वो है ब्रिज बनना। वाणी दी गई इसलिए, लेकिन ये तो ब्रिज और भी जो है वो तोड़ ही देगा। हस्बैंड वाइफ इसका जीवित नमूना है ना। 20 साल बाद कम्युनिकेशन क्या रह जाता है, सुबह का नाश्ता क्या होगा, शाम का डिनर क्या होगा। क्यों? दोनों ने ये कर लिया कि इसको मेरी बात नहीं समझ में आने वाली, उसको, पर ये कि झगड़ा नहीं करते। घर वाले यही खुशी है कि भाई हम अब लड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं लड़ते? क्योंकि लड़ लड़ के देख लिया कि कोई वो बदलने वाला नहीं है। तो ये सारा इसका एक समग्र वो है।